हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। टॉपिक ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। यानी कि फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज के पास दो स्ट्रक्चर आ जाता है। फर्स्ट होता ओपन चेन स्ट्रक्चर, पहला हो जाता ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक आ जाता है साइक्लिक या रिंग चेन स्ट्रक्चर। एक होता है रिंग चेन स्ट्रक्चर। क्या होता है? रिंग चेन स्ट्रक्चर, या फिर इसी को कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला ओपन चेन या इसी को क्या कहते हैं? साइक्लिक। अब रिंग चेन स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार होता है, इसी को कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे CH2 है, CH2OH है। ठीक है, यहाँ पे CH2OH आ जाता है, फिर यहाँ पे CH2OH, फिर यहाँ CH2OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ OH, यहाँ पे फिर H, फिर यहाँ H, यहाँ पे आ जाता है OH। ठीक है, अब इधर से क्या करते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि इसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। यानी कि ग्लूकोज है टू स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की फ्रुक्टोज के पास दो स्ट्रक्चर, पहला ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिंग चेन स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार होता है, CH। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार होता है कि CH2OH। ठीक है, मार्कर में थोड़ा रुक गए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए CH2OH, फिर आ जाता है CO, फिर क्या आ जाता है? CO। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिखता होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आ जाता है CH2OH। ठीक है, एगो CO, फिर CHOH के होल थ्राइड और CH2OH। यह जो है यह ओपन चेन स्ट्रक्चर, या ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये रिंग चेन स्ट्रक्चर। क्या है? रिंग चेन स्ट्रक्चर। तो फ्रुक्टोज हैव द टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में लिमिटेशन को पाया गया, तब जाकर न्यूबान और हावर्थ ने एक न्यू स्ट्रक्चर दिया जिसको कहते हैं रिंग या ओपन चेन, सॉरी रिंग चेन स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में कई प्रकार की खामियां पाई गई। पहला तो ओपन चेन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द म्यूटा रोटेशन। यह फ्रुक्टोज के म्यूटा रोटेशन के बारे में नहीं बताता है, यानी कि द चेंजिंग स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज दैट इज कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन। फ्रुक्टोज में जो स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंजिंग हो रहा है उसको म्यूटा रोटेशन। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके बारे में ना बताता है, इसीलिए तब बाद में क्या दिया गया? रिंग चेन स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या किया दिया गया। ठीक, तो इतना तक तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है क्या। द फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर द गिवन बिलो। इसको कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले लिखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में द फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज आर गिवन बिलो। ठीक, लिखिए द फॉलोइंग आंसर में, लिखिए द फॉलोइंग following open chain structure of
Structure of fructose is given below. Fructose is given below. Given below. नीचे दिया गया। पहला कहता है the molecular formula of fructose is the molecular formula of fructose is C6H12O6। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। CH2OH CO फिर CHOH फिर CHOH फिर CHOH और आ जाता है CH2OH। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रुक्टोज, यानी कि यह कीटोन ग्रुप रखता है। CO को क्या कहते हैं? कीटोन। लेकिन फ्रुक्टोज द कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट सो इट इज कॉल्ड द कीटोहेक्सोज। इसको कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज। या फिर इसी को कहते हैं फ्रुक्टोज, या फिर इसी को क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज कहते हैं। कीटोहेक्सोज HEXOS। ठीक है, कीटोहेक्सोज। तथा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज द C6H12O6। दूसरा इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब इसमें दूसरा आ जाता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन। दूसरा आ जाता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट, दूसरा आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन, कीटोन की उपस्थिति के कारण रिएक्शन। ठीक है, कीटोन के उपस्थिति के कारण रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे पहला आ जाता है कि व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन then oxime is obtained। अभी सब रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि CH2OH है, CO है, CHOH क्या जाता है? होल थराइज आ जाता है और CH2OH है। अब हाइड्रोक्सिल एमीन H2NOH है, H2NOH आ जाता है। अब देखो यहाँ से ही H2, यहाँ से यह जो O होता है इलिमिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है? इलिमिनेट में तो हट जाना। अब जो प्राप्त होता है CH2OH है। ठीक है, फिर यहाँ C11NOH है, फिर यहाँ CHOH के होल थराइज। ठीक है, और फिर CH2OH। अब प्लस क्या आ जाता है? H2O, यानी कि यह क्या आ जाएगा? ऑक्सीम आ गया। ऑक्सीम आ गया। तो ये रिएक्शन केवल पढ़े थे। पहला कहता है रिएक्शन नेगेटिव व्हेन द फ्रुक्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन देन ऑक्सीम इज ऑब्टेन्ड। अब दो प्रकार का रिएक्शन, पहला तो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहता है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फ्रुक्टोज इज द C6H12O6। सेकंड कहता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कीटोन। तो कीटोन में आ जाता है, तो पहला आता है व्हेन द फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन देन द ऑक्सीम इज ऑब्टेन्ड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द फ्रुक्टोज। यह सूचित करता है कि कीटोन क्या उपस्थित है? किस में? फ्रुक्टोज में। दूसरा रिएक्शन कहता है रिएक्शन विद दूसरा इसमें आ जाता है दूसरा इसका है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का कि दूसरा आ जाता है व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट with hydrogen cyanide HCN, then cyanohydrine is obtained। तब क्या प्राप्त होता है? cyanohydrine। This indicate the presence of ketone in fructose। This indicate the presence of ketone in fructose। ठीक है, इन फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप के पाए जाने की संभावना को क्या करता है? बताता। अब देखो यहाँ पे CH2OH है,
फिर CO है, अब फिर CHOH के क्या आ गया, होल थराइज आ गया, और फिर आ गया CH2OH। ठीक है, यहाँ पे नहीं हटेगा, थोड़ा आगे लिख देते हैं, चाहे इसी पर लिख देते हैं। CH2OH है, यहाँ आ गया CO, और फिर CHOH के कितना आ गया, होल थराइज आ गया, और फिर CH2OH आ गया। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। आप देखो CH2OH है, यहाँ C है, फिर यहाँ 2 को एगो, फिर OH, यहाँ पे फिर Cl, फिर यहाँ CHOH के होल थराइज, CHOH के क्या प्राप्त हो जाता है, होल थराइज, फिर आ जाता है CH2OH। इसी को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। दूसरा कहता है व्हेन द फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड देन द साइनोहाइड्रिन इज ऑब्टेन। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन फ्रुक्टोज। यह भी कीटोन के पाए जाने की संभावना किसमें बताता है, फ्रुक्टोज में। तीसरा आ जाता है, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अब हम इसको घेर देते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाता है, हाँ तीसरा रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तीसरा आ जाता है कि व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विथ या फ्रुक्टोज इज ऑक्सीडाइज कर दीजिएगा, पहले ऑक्सीडाइज करा देते हैं। ऑक्सीडाइज्ड विथ नाइट्रिक एसिड देन मीसोटार्टरिक एसिड एंड और ग्लाइकोलिक एसिड इज ऑब्टेन। ग्लाइकोलिक एसिड इज ऑब्टेन। और क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, एंड द ग्लाइकोलिक एसिड इज द ऑब्टेन। और ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, और ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे तो CH2OH है, फिर CO आ गया, फिर CHOH के होल थराइज आ गया। ठीक है, और फिर CH2OH है। अब इसको ऑक्सीडाइज करा दिए, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HLO3 के साथ। अब यहाँ जो प्राप्त होता है CH2OH और COOH, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। अब प्लस प्राप्त होता है मीसोटार्टरिक एसिड, CH2CHOH के होल ट्वाइस, अब प्लस COOH, इसको कहते हैं मीसोटार्टेरिक एसिड। और क्या प्राप्त होता है, मीसोटार्टेरिक एसिड प्राप्त होता है। यह भी ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में कीटोन पाए जाने की संभावना को क्या करता है, दर्शाता है। तो यह केवल फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर, तीन वो हम लोग प्रॉपर्टीज पर। पहला द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज C6H12O6, यह क्या इसका पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या कहता है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन, द व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन देन ऑक्सिन इज ऑब्टेन। उसके बाद कहता है व्हेन फ्रुक्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड देन द साइनोहाइड्रिन इज ऑब्टेन। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन फ्रुक्टोज। अब हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन यह भी कीटोन में पाए जाने की संभावना दर्शाता है। फिर अगला कहता है व्हेन फ्रुक्टोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड देन द मीसोटार्टरिक एसिड इज ऑब्टेन एंड द ग्लाइकोलिक एसिड इज ऑब्टेन। और ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यह केवल कीटोन पाए जाने की संभावना के अंतर्गत 4 रिएक्शन। एक और रिएक्शन है, सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होगा इतना। अब अगला देखिए, रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। और देखिए रिएक्शन विद द फिनाइल हाइड्राजीन, 2 के चौथा हो जाएगा, 2 के चौथा आ जाएगा प्रॉपर्टीज। रिएक्शन व्हेन फ्रुक्टोज इज
when fructose is react with phenyl hydrazine then osazone is formed. This reaction is complete in 3 steps. This reaction is complete in 3 स्टेप। यह 3 चरण में क्या होता है, संभव होता है 3 स्टेप। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप में आ जाएगा फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखो फ्रुक्टोज है, CH2OH आ गया, CO आ गया, फिर CHOH कितना आ गया, होल थराइड, फिर क्या CH2OH है। रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन H2NNHC6H5 है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखो तो यहाँ पे आ जाता है CH2OH, यहाँ पे C+1NNHC6H5 है, और फिर CHOH के क्या जाता है होल थराइड, और फिर CH2OH, और फिर प्राप्त हो जाता है हमको H2O। भैया H2O कहाँ से, यह H2SO के साथ क्या क्या निकल गया। सेकेंड स्टेप में देखिए आप देखिए सेकेंड स्टेप में CH2OH, ठीक है, फिर क्या है C+1NNHC6H5, फिर यहाँ CHOH के कितना आ गया होल थराइड आ गया, और फिर CH2OH है। अब देखिए इसका रिएक्शन पुनः कराएंगे H2NNHC6H5 के साथ। अब यह करके रासायनिक प्रतिक्रिया देखिए सेकेंड स्टेप में देता है CHOCNNHC6H5, ठीक है, C+1NNHC6H5, यह भी देता है फिर CHOH के होल थराइड, और यह फिर देता है CH2OH। अब प्लस आ जाता है C6H5NH2, अब प्लस NH3, प्लस क्या प्राप्त होता है NH3 प्राप्त होता है, ठीक है, NH3। अब फिर थर्ड स्टेप फिर कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन के, तब ओसाजोन फॉर्म होगा, तब क्या प्राप्त होगा ओसाजोन फॉर्म होगा। आप देखिए थर्ड स्टेप में CHO C+1NNHC6H5, ठीक, और फिर क्या है CHOH के होल थराइड, और CH2OH, अब प्लस H2NNHC6H5 है, ठीक है, फिर इसका रासायनिक प्रतिक्रिया करा दिए। अब जो प्राप्त होता है, अब यहाँ पे देखिए CH+1NNHC6H5 है, फिर C+1NNHC6H5, फिर यहाँ पे देखिए CHOH क्या आ गया होल थराइड, और फिर CH2OH आ गया। अब प्लस क्या प्राप्त होता है हम लोगों के पास H2O प्राप्त होता है। यह जो प्राप्त हो गया यह ओसाजोन आ गया। क्या प्राप्त हो गया ओसाजोन। यह H2O ग्रुप पाया जाने से यह क्या कर देता है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन फ्रुक्टोज, यह सूचित करता है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन फ्रुक्टोज। यह कीटोन पाए जाने की बात को बताता है किसमें, फ्रुक्टोज में। अब यह रिएक्शन का थर्ड स्टेप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वो हम लोग क्या कर लिए, देख ले कि थर्ड स्टेप में क्या हुआ, पूरी तरह यह कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो यह ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरा आ जाता है तीसरा प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि पोजीशंस ऑफ 5OH ग्रुप, पोजीशंस ऑफ 5OH ग्रुप, ठीक। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, यह ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का ही है, कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का तीसरा प्रॉपर्टीज होगा कि प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप। तो 5OH ग्रुप के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करके क्या बना, पेंटाएसिटाइल ग्रुप फ्रुक्टोज का निर्माण करता है, वो हम लोग तो जानते ही है। अब देखिए प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप तीसरा आ जाता है कि प्रेजेंट ऑफ
5OH ग्रुप, 5OH ग्रुप। अब कहिएगा सर जी 5OH ग्रुप कहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2OH है, फिर CO है, फिर CHOH है, फिर CHOH है, फिर CHOH है और फिर CH2OH है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो OH ग्रुप है कि नहीं, तो पहला का उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप। तो व्हेन द फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड देन द पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन। तब के दिस इंडिकेट द प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप इन फ्रुक्टोज। यह फ्रुक्टोज में 5OH ग्रुप पाए जाने की संभावना की बात बताता है। तो लिखिए व्हेन fructose is react with acetic anhydride in presence of anhydrous ZnCl2 in presence of anhydrous ZnCl2 then pentaacetyl fructose is obtained, pentaacetyl fructose is obtained। अब देखिए इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन फ्रुक्टोज। यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन फ्रुक्टोज। अब देखिए यहाँ पे CH2OH है, फिर CO है, फिर CHOH के होल थराई आ गया, फिर CH2OH है। अब किसके साथ रिएक्शन, पेंटाएसिटाइल ग्लूकोज। अब देखिए CH3CO के अब होल ट्वाइस अब प्लस हो, एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या ही एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब देखिए किसका निर्माण करता है, तो पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए तो CH डबल बॉन्ड, उसके बाद CH है, फिर CO और CH3, फिर उसके बाद क्या आ जाता है CO है, ठीक है, फिर CO और फिर आ जाता है CHO और C डबल O और CH3 के होल थराइड है, और फिर प्राप्त होता है CH2 CO और CH3 और प्लस 5CH3C डबल OH, 5CH3C डबल OH। यह जो निर्माण हुआ यह क्या आ जाता है, पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज है। क्या पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज है, पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज है। क्या पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज है, क्या है पेंटाएसिटाइल फ्रुक्टोज है। प्लस 5 एसिटी आप एनहाइड्रस ZnCl2 दे दीजिएगा, एनहाइड्रस क्या ZnCl2 है। तो कहता है व्हेन द fructose is react with the acetic anhydride in presence of anhydrous ZnCl2 then the pentaacetyl fructose is obtained। this indicate the presence of 5OH group in fructose। 5 OH ग्रुप है और पांचों के पांचों OH ग्रुप क्या कर रहा है, एलिमिनेट हो रहा, हट रहा है। यहाँ के भी OH ग्रुप हट रहा, यहाँ के भी तीनों हट गया, यहाँ पे भी 3 1 4 5 OH ग्रुप हट कर क्या पर एसिटिक ग्रुप आ गया, यानी एसिटेट ग्रुप आ गया। CH3C डबल O माइनस एसिटेट ग्रुप है, एसिटेट ग्रुप है, क्या है एसिटेट ग्रुप। एसिटेट ग्रुप क्या कह सकता गया है, तो यह क्या कर देता है, यह ओपन चेन स्ट्रक्चर में 5OH ग्रुप प्रेजेंट होने की बात को बताता है। कौन, ओपन चेन स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात बताता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहता है फ्रुक्टोज इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, यह काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। इट डज नॉट लॉस वाटर मॉलिक्यूल इवन ऑन हीटिंग, जब इसे हीट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल को यह क्या कर देता है, एलिमिनेट नहीं करता है। दिस इंडिकेट दैट, इसे यह सूचित हो गया कि इन द फ्रुक्टोज द 5OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट 5 डिफरेंट कार्बन एटम। क्या AOH ग्रुप है कि क्या सभी 5 OH ग्रुप एगो कार्बन पर उपस्थित है, नहीं, एगो इस पर है, फिर एगो इस पर है, एगो इस पर है, फिर एगो इस पर है, एगो इस पर है, यानी कि 5 OH ग्रुप 5 अलग अलग कार्बन एटम पर उपस्थित है। तो इसे यह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि फ्रुक्टोज इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इट डज नॉट लॉस वाटर मॉलिक्यूल इवन ऑन हीटिंग। जब इसे हीट किया जाता है तो यह वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, एलिमिनेट नहीं करता। स्टेबिलिटी की भी बात कौन बताता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। थर्ड फोर्थ वही हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक, इसको तो नोट कर लिए होगा। आप देखिए स्टेबिलिटी, अब देखिए स्टेबिलिटी,
अब देखिए स्टेबिलिटी, उसके बाद चौथा आ जाता है स्टेबिलिटी। लिखिए फ्रुक्टोज इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, it does not lose water molecules even on हीटिंग। इसे जब हीट किया जाता है तो यह वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, इलिमिनेट नहीं करता। इलिमिनेट क्या करता है, नहीं करता। ठीक, इट इज क्लियर इन फ्रुक्टोज 5 OH group are present at 5 different carbon atom, पांच अलग अलग कार्बन एटम पर OH ग्रुप क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख भी लीजिए CH2OH वो इस पर है, इस पर तक कीटोन ग्रुप बैठा हुआ है, फिर CHOH है, ठीक है, फिर CHOH है, फिर CH क्या OH है, और अंतिम में CH2OH आ जाता है। अब 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि पांचों अलग अलग कार्बन एटम पर क्या है, OH ग्रुप उपस्थित है। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है हमको परिभाषा में। ठीक परिभाषा में क्या आपको क्लियर लग रहा है कि 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर क्या उपस्थित है। तो यहाँ तक सबसे पहले नोट कर लीजिए और समझ में भी आ गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, लिमिटेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।